मैं नीलम हूँ और मेरा नाम राजीव है। हम दोनों आपका इस ज्ञान भंडार चैनल पे स्वागत करते हैं। राजीव जी, आज हम क्या सीखने वाले हैं? नीलम जी, आज हम सीखेंगे सेल्स ट्रेनिंग फॉर इंश्योरेंस एडवाइजर्स चैप्टर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हमारी आवाज का अंदाज और हमारे हाव भाव यानी कि टोनैलिटी और बॉडी लैंग्वेज हमारी बातचीत को असरदार बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, कई बार हम क्या कह रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम कैसे कह रहे हैं। एग्जैक्टली कैसे एक ही बात दो लोग कहें तो असर बिल्कुल अलग होता है। आज इसी अनकही भाषा को थोड़ा गहराई से समझेंगे। हाँ, खासकर उनके लिए जो सेल्स में हैं या जिनका काम क्लाइंट से सीधे बातचीत करने का है। हाँ, उनके लिए तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट जी, अगर आपको ऐसी जानकारी भरे टॉपिक्स पर चर्चा पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, इस चर्चा को लाइक भी करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर भी करें। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं टोनैलिटी से। ये होती क्या है असल में? टोनैलिटी मतलब आवाज का संगीत। आपकी आवाज का उतार चढ़ाव, उसकी स्पीड, उसका भारीपन या हल्कापन। अच्छा, ये ना आपके शब्दों से पहले ही आपकी फीलिंग, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी ईमानदारी सब कुछ सामने वाले तक पहुंचा देती है। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है। आवाज में पता चल जाता है कि बंदा कितना श्योर है। एग्जैक्टली। तो एक अच्छी बातचीत के लिए ना आवाज के मतलब टोनैलिटी के 4 खास एलिमेंट समझने जरूरी हैं। 4 एलिमेंट्स, ओके। पहला कौन सा है? सबसे पहला और सबसे बेसिक है वॉल्यूम, मतलब आपकी आवाज कितनी धीमी है या कितनी तेज। वॉल्यूम, ठीक है। सोचिए, अगर कोई हर बात एक ही वॉल्यूम में कहे तो कितना फ्लैट लगेगा, है ना? हाँ बिल्कुल, मशीन जैसा। तो तेज आवाज मतलब लाउड आवाज कब इस्तेमाल करनी चाहिए? देखिए, तेज या जोरदार आवाज का इस्तेमाल तब सबसे इफेक्टिव होता है जब आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हो। इम्पोर्टेंट मतलब कोई ऐसी बात जो सुनने वाले की लाइफ को इफेक्ट कर सकती है। हाँ, जैसे कोई इंश्योरेंस एडवाइजर कह रहा हो, सर ये प्लान सुनिश्चित करता है कि आपके बाद भी आपके परिवार को कभी पैसों की तंगी नहीं होगी। अच्छा, यहाँ आवाज में थोड़ा जोर, थोड़ा एम्फेसिस डालने से बात का वजन बढ़ जाता है। ये दिखाता है कि आपको अपनी बात पे यकीन है। समझ गई, मतलब बात की इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए। और धीमी आवाज, सॉफ्ट टोन, वो कब? धीमी या फुसफुसाती आवाज वो कमजोरी नहीं दिखाती, बल्कि वो एक तरह की करीबी या कॉन्फिडेंशियलिटी बनाती है। अच्छा, कैसे? इसका यूज तब करें जब आप कोई खास बात बता रहे हो या कोई इमोशनल कनेक्शन बनाना चाहते हो। जैसे, मैम ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन LIC प्रीमियम पीरियड खत्म होने के बाद भी लाइफ लॉन्ग इनकम देती है। ओके, ऐसे धीरे से कहने पर क्लाइंट को लगता है कि उन्हें कोई खास अंदर की बात पता चल रही है, उन्हें स्पेशल फील होता है। ये तो बढ़िया तरीका है ट्रस्ट बनाने का। तो तेज आवाज एनर्जी के लिए, धीमी आवाज इमोशन और कनेक्शन के लिए। ये हुई वॉल्यूम की बात। दूसरा एलिमेंट क्या था? दूसरा है पेस, यानी बोलने की स्पीड या रफ्तार। पेस, हाँ, कुछ लोग बहुत तेज बोलते हैं, कुछ बहुत धीरे। इसका क्या असर होता है? पेस का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे वॉल्यूम बदलता है वैसे ही पेस भी बदलना चाहिए। धीमी गति मतलब स्लो पेस का इस्तेमाल तब करें जब आप कोई बहुत जरूरी या इमोशनल बात समझा रहे हो। जरूरी या इमोशनल? हाँ, इससे सुनने वाले को हर शब्द एब्जॉर्ब करने का, फील करने का टाइम मिलता है। जैसे, ये प्लान आपको एक गारंटीड इनकम देता है हर साल, पूरी जिंदगी के लिए। हाँ, ऐसे धीरे बोलने से हर हिस्से पे ध्यान जाता है, लगता है ये इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, बात में वजन आता है। और तेज गति, फास्ट पेस, वो कब? फास्ट पेस का इस्तेमाल उन हिस्सों के लिए करें जो कम इम्पोर्टेंट है या ज्यादा टेक्निकल है या फॉर्मल है। जैसे कोई रूल्स बताने हो, प्रोसेस समझाना हो या कोई डिस्क्लेमर पढ़ना हो। अच्छा, जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस? हाँ बिल्कुल। जैसे, सर पॉलिसी इशू होने से पहले आपका पैन और आधार लिंक करना जरूरी है, ये बस एक सिंपल स्टेप है, फटाफट हो जाएगा। यहाँ तेज गति से आप फॉर्मेलिटी से जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, ताकि क्लाइंट का फोकस मेन बेनिफिट्स पे रहे, बोर भी ना हो। ये है, फायदे बताते समय धीरे और साफ बोले, फॉर्मेलिटीज बताते समय थोड़ा तेज और कंसाइज रहें। जैसे आवाज एक हाइलाइटर पेन हो, इम्पोर्टेंट चीजों को हाईलाइट कर दे। क्या बात है, बिल्कुल सही पकड़ा। आपकी आवाज ही आपकी बातों को हाईलाइट करती है। यही है टोनैलिटी का जादू। कमाल है। टोनैलिटी तो समझ आ गई। अब आते हैं दूसरे बड़े हिस्से पर, बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक हाव भाव। सुना है 90% कम्युनिकेशन तो नॉन वर्बल होता है। हाँ, ये आंकड़ा काफी हद तक सही है, खासकर फेस टू फेस इंटरेक्शन में। आप कुछ बोलें, उससे पहले आपकी बॉडी बहुत कुछ बोल देती है। बाप रे,
क्या क्या बोल देती है? आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सिंसियरिटी, आप कितने प्रोफेशनल हैं, ये सब पहली नजर में पता चल जाता है। इसमें कुछ खास चीजें हैं। सबसे पहले है पोस्चर एंड प्रेजेंस। पोस्चर मतलब बैठने खड़े होने का तरीका? जी, सीधे बैठें या खड़े हों, शोल्डर्स रिलैक्स्ड हों, थोड़े पीछे, चेस्ट ओपन हो, बहुत ज्यादा आगे झुकना या कुर्सी में एकदम धंस जाना, ये दोनों ही लो कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। अच्छा, आपकी मुद्रा से लगना चाहिए, हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूं और सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है। जैसे क्लाइंट को प्लान दिखाते समय उन पे झुकने के बजाय आराम से डिस्टेंस रखें और पेपर्स कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ाएं। ठीक है, पोस्चर सीधा और कॉन्फिडेंट। अगला क्या है? अगला है आई कांटेक्ट, आंखों में आंखें डालकर बात करना। हाँ, ये तो बहुत सुना है। कहते हैं इससे ऑनेस्टी पता चलती है। बिल्कुल, ये ऑनेस्टी और कॉन्फिडेंस का साइन है। लेकिन आई कांटेक्ट का मतलब घुरना नहीं है, स्टेयरिंग नहीं। हाँ, वो तो अनकंफर्टेबल हो जाता है। जी, नजरें सॉफ्ट और स्टेडी होनी चाहिए, जिससे सामने वालों को रीअश्योरेंस मिले। खासकर जब आप सेंसिटिव टॉपिक्स पर बात कर रहे हो, जैसे फैमिली सिक्योरिटी, तो आंखों में सिंपैथी दिखनी चाहिए। समझ गया। जेंटल आई कांटेक्ट। और हाथों का क्या? हैंड जेस्चर्स? हैंड जेस्चर्स बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं अगर नेचुरली यूज किए जाएं। अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए हाथों का यूज करें। जैसे आप कह रहे हैं आपको लाइफ लॉन्ग हर साल 10% मिलेगा, तो आप हाथ से 10 दिखा सकते हैं और लाइफ लॉन्ग के लिए एक सर्कुलर या कंटिन्यूअस जेस्चर कर सकते हैं। अच्छा, इससे बात विजुअलाइज हो जाती है। हाँ, मैसेज रीइंफोर्स होता है, लेकिन जेस्चर्स नेचुरल लगने चाहिए, ओवर द टॉप या ड्रामेटिक नहीं। ठीक है, नेचुरल जेस्चर्स। और आखिर में सबसे पावरफुल टूल स्माइल एंड एक्सप्रेशन, आपकी मुस्कान। हाँ, एक सच्ची वार्म स्माइल किसी भी कॉन्वर्सेशन की बेस्ट ओपनिंग है। ये सामने वाले की झिझक कम करती है, टेंशन घटाती है और पॉजिटिव माहौल बनाती है। हाँ, मुस्कुराते चेहरे से बात करना आसान लगता है। बिल्कुल, खासकर हमारे काम में जहां हम लाइफ और मनी जैसे सीरियस टॉपिक्स पर बात करते हैं, एक मुस्कान ट्रस्ट का दरवाजा खोल सकती है। पर हाँ, स्माइल जेन्युइन होनी चाहिए, आंखों तक पहुंचनी चाहिए। सही बात है। नकली मुस्कान तो पकड़ी जाती है। तो पोस्चर, आई कांटेक्ट, जेस्चर्स और स्माइल, ये मिलकर बनाते हैं इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज। पर फोन पर क्या करें? वहां तो ये सब दिखता नहीं। बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर टोनैलिटी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फोन पर आपकी आवाज ही आपकी बॉडी लैंग्वेज है। आवाज ही बॉडी लैंग्वेज? जी। ये कैसे? सामने वाला आपको देख नहीं सकता, तो आपकी एनर्जी, आपका एंथुजियाज्म, आपकी स्माइल, सब कुछ आपकी आवाज से झलकना चाहिए। अगर आवाज थकी हुई, बोर्ड या अनश्योर लगेगी, तो क्लाइंट का इंटरेस्ट तुरंत खत्म। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब फोन पर आवाज पर डबल ध्यान देना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। कहते हैं कि फोन कॉल पर आपके हेलो कहने के पहले 4 सेकंड ही डिसाइड कर देते हैं कि बात आगे बढ़ेगी या नहीं। सिर्फ 4 सेकंड? हाँ, आपकी आवाज का टोन, एनर्जी, वार्मथ, बस यही सब है। तो फोन पर एक अच्छी शुरुआत कैसे करें? पूरी एनर्जी और स्माइल के साथ। जैसे, गुड इवनिंग सर, मैं LIC ऑफ इंडिया से अंकित बोल रहा हूं, कैसे हैं आज आप? और ये बोलते समय चेहरे पर स्माइल रखें। फोन पर स्माइल, वो दिखेगी थोड़ी। दिखेगी नहीं, पर सुनाई जरूर देगी। आप ट्राई करके देखें। मुस्कुराते हुए बोलने से आवाज का टोन ऑटोमेटिकली वार्म और फ्रेंडली हो जाता है। इसे स्माइल एंड डायल कहते हैं। स्माइल एंड डायल, बढ़िया टर्म है। ओके, तो टोनैलिटी समझ लें, बॉडी लैंग्वेज समझ ली, फोन का चैलेंज भी समझ लिया। अब इन सबको मिलाकर एक परफेक्ट पिच कैसे बनाएं? हाँ, अब आते हैं प्रैक्टिस पर। एक अच्छी पिच सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो एक एक्सपीरियंस होता है, एक स्क्रिप्ट की तरह, जिसमें इमोशंस हो, एनर्जी हो, टाइमिंग हो। तो इसके स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले ओपनिंग, शुरुआत। कैसी होनी चाहिए ओपनिंग? कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक। अपना नाम और अपनी कंपनी का नाम, जैसे LIC ऑफ इंडिया, क्लियर और जोर देकर बोलें। ये आपकी क्रेडिबिलिटी सेट करता है। जैसे, गुड आफ्टरनून, मैं LIC ऑफ इंडिया से अंकित कुमार सिंह हूँ, लाइफ इंश्योरेंस में इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड नाम। ओके, स्ट्रॉन्ग ओपनिंग। फिर आता है अर्न द राइट, मतलब पिच करने का अधिकार हासिल करना। सीधे प्लान बताना शुरू न करें, पहले पोलाइटली परमिशन मांगे। परमिशन कैसे? जैसे, सर अगर आप मुझे सिर्फ 5 मिनट दें, तो मैं आपको कुछ ऐसा समझाना चाहूंगा जो रियली आपकी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करने में हेल्प कर सकता है। अच्छा, पहले इजाजत लेना। हाँ, ये छोटी सी रिक्वेस्ट अक्सर हाँ में बदल जाती है, और ये आपकी पहली स्मॉल विन है। सही है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ट्रस्ट बिफोर टॉकिंग प्राइस। कीमत बताने से पहले विश्वास बनाएं। मतलब मतलब पहले वैल्यू दें, फिर प्राइस बताएं।
लोग कीमत तब देते हैं जब उन्हें फायदा दिखता है, तो पहले बेनिफिट्स और सॉल्यूशन पर फोकस करें। अच्छा। जैसे सर प्रीमियम कितना होगा, उस पर आने से पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये प्लान कैसे रिटायरमेंट के बाद भी आपको लाइफ लॉन्ग एक फिक्स इनकम दे सकता है। जब क्लाइंट को वैल्यू समझ आती है तो प्राइस रीजनेबल लगता है। वैल्यू फर्स्ट, प्राइस लेटर, ये की पॉइंट है। ये तो हुए बेसिक स्टेप्स। कुछ एडवांस टेक्निक्स भी होती हैं क्या? हाँ, कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स भी हैं। जैसे एक है स्कार्सिटी एंड अर्जेंसी, कमी और तात्कालिकता का सिद्धांत। स्कार्सिटी मतलब चीज कम है? हाँ, लोगों में ना किसी चीज को खोने का डर उसे पाने की इच्छा से ज्यादा स्ट्रांग होता है। अगर उन्हें लगे कि कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है तो वो जल्दी एक्शन लेते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करें? जैसे आप कह सकते हैं, सर ये स्पेशल ऑफर वाला प्लान सिर्फ इसी महीने अवेलेबल है और सुनने में आया है कि नेक्स्ट क्वार्टर से प्रीमियम रेट्स बढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आवाज डेस्परेट नहीं लगनी चाहिए, बस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला टोन हो। समझ गई, दबाव नहीं, सूचना। और कोई टेक्निक? एक और है थोड़ी एडवांस्ड ईगो चैलेंज, अहंकार को चुनौती। ये सबके साथ काम नहीं करती पर कुछ कॉन्फिडेंट क्लाइंट्स पर असर कर सकती है। ईगो चैलेंज, ये क्या है? मतलब प्लान को इस तरह प्रेजेंट करना कि उसे चुनना एक तरह की स्मार्टनेस या डिसिप्लिन का प्रूफ लगे। उदाहरण? जैसे सर ये प्लान खास तौर पर उन डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स के लिए है जो लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं, ये सबके लिए नहीं है। ओह, ये सुनकर क्लाइंट सोच सकता है हाँ मैं डिसिप्लिन्ड हूं, ये उनकी ईगो को पॉजिटिवली टच करता है, पर इसे बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए। हाँ, ये रिस्की भी हो सकता है। तो ये सारी टेक्निक्स तभी काम करेंगी जब नेचुरल लगे, है ना, रटा रटाया ना लगे। बिल्कुल। बेस्ट एडवाइजर स्क्रिप्ट सुनाते नहीं, वो उसे जीते हैं। नेचुरल कॉन्फिडेंस तभी आता है जब ये सब आपकी आदत बन जाए, और आदत बनती है प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस कैसे करें? पहला, स्क्रिप्ट लिखें और मार्क करें। अपनी पिच लिखें, मार्क करें कहां टोन बदलना है, कहां स्लो होना है, कहां पॉज लेना है। अंडरलाइन करें, एरोज बनाएं। दूसरा, आईने के सामने प्रैक्टिस करें, मिरर के सामने बोलें। अपने एक्सप्रेशंस, स्माइल, आई कांटेक्ट, हैंड जेस्चर्स देखें कि आपकी बॉडी लैंग्वेज शब्दों का साथ दे रही है या नहीं। ठीक है। और रिकॉर्ड करें और रिव्यू करें। अपनी फोन पिच या प्रैक्टिस सेशन रिकॉर्ड करें, फिर उसे सुनें। ध्यान दें कहां आवाज फ्लैट है, कहां कॉन्फिडेंस कम है, कहां एनर्जी लो है। अपनी मिस्टेक्स पहचानें। और आखिर में इंटरनलाइज करें। रोज प्रैक्टिस करें, तब तक जब तक ये सब ऑटोमेटिक ना हो जाए। जब डिलीवरी नेचुरल हो जाएगी तो कॉन्फिडेंस अपने आप झलकेगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो निचोड़ ये है कि सलाहकार सिर्फ पॉलिसी नहीं बेचते, वो भरोसा, सुरक्षा, मन की शांति बेचते हैं, और उसके लिए खुद भरोसेमंद लगना और दिखना जरूरी है। बिल्कुल, कहावत है ना, वर्ड्स टेल बट टोनैलिटी सेल्स। हाँ, आपकी आवाज और बॉडी लैंग्वेज में मास्टरी हासिल करें तो हर बातचीत आपको सक्सेस के करीब ले जाएगी, दबाव से नहीं, कनेक्शन से। बिल्कुल सही कहा। तो आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हम अपनी रोज की बातचीत में, चाहे ऑफिस हो या घर, अपनी टोनैलिटी और बॉडी लैंग्वेज पर कितना ध्यान देते हैं? क्या कभी सोचा है इसका कितना असर होता होगा हमारे रिश्तों पर, हमारी बातों पर? हाँ, ये सोचने वाली बात है। तो अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जी। और हाँ, अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आगे भी ऐसी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव चर्चाएं मिलती रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।